हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, आप सभी लोगों की प्रिपरेशन तो अब तक कंप्लीट हो ही चुकी होंगी, बट प्रिपरेशन के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ही ज़रूरी है जिसको कि कंसीडर करना एग्ज़ाम पर्पस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और वो है OMR शीट। एंड सेकेंड चीज़ कि वो जो 2-2.5 घंटे हैं आपके एग्ज़ाम होल के, उसमें आपको किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है, किस तरह से आपको अपने माइंड को काम रखना है ना। किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, है ना, ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें शायद आपने कभी नहीं पढ़ा हो, है ना, जिसमें कि आप कॉन्फिडेंट ना हो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। सो किस तरह से ये सारी चीज़ें उन 2-2.5 घंटे में आपको हैंडल करना है, वो सब कुछ हम हमारे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो एग्ज़ाम के लिए होती है वो है आपका OMR, है ना। OMR को करेक्ट करने के लिए कोई सेकंड ऑप्शन हमारे पास नहीं होता है। डैट मीन्स वोट, अगर एक बार मिस्टेक हो गई तो उसकी बहुत भारी कीमत हमको पे करनी पड़ सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार OMR में मिस्टेक हो गया तो आप उसे करेक्ट नहीं कर सकते, और अगर वो मिस्टेक आपने कर दी है तो कंप्यूटर उसे अगर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो आपका पूरा OMR शीट जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के साथ साथ अदर चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और वो है किस तरह से अपने आप को एग्ज़ाम हॉल में पीसफुली पूरी एग्ज़ाम को आपको हैंडल करना है। ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका OMR शीट। अब देखिए, BPSC ने इसीलिए पहले ही आपको OMR शीट का एक आइडिया जो है वो दे दिया है ना, कि किस तरह से आपको आपका OMR शीट एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगा, किस तरह से आपको उसमें अपनी सारी डिटेल्स को फिल करना है। ये आप पहले से ही एक बार प्रैक्टिस कर लें, ताकि एग्ज़ाम हॉल में आप जाएं तो आपको कुछ भी न्यू ना लगे, है ना। आप आपकी OMR शीट्स के साथ फैमिलियरिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकें। ओके, देखिए OMR शीट आप पूरी स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। इसमें सबसे पहले है आपको यहाँ पर आपका रोल नंबर डालना है। ओके, देखो, रोल नंबर डालने के पहले आपको हमेशा एक चीज़ चेक करनी है कि सबसे पहले आपका जो रोल नंबर है उसमें डिजिट्स कितने हैं वो काउंट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो रोल नंबर का सेक्शन है उसमें यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं वो काउंट करना है। ठीक है, ये हम हमारे प्रिकॉशन के लिए करते हैं, क्योंकि इन केस मान लीजिए कि एडमिट कार्ड में 6 डिजिट है और यहाँ पर बॉक्सेस 7 डिजिट्स के हैं, तो आपको हमेशा एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स से स्टार्ट करना है। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इन्विजिलेटर से पूछ लें कि हमें इसमें क्या करना है ना, अदरवाइज आप यहाँ पर क्रॉस करके फिर यहाँ से फिल कर सकते हैं। कभी भी लास्ट वाला बॉक्स आपको एम्प्टी नहीं रखना है। जब भी आप शुरुआत करें, पीछे से शुरुआत करें, या तो फिर पहले डिजिट काउंट कर लें, बराबर डिजिट है तो नो प्रॉब्लम, अगर कम है तो आप पहला बॉक्स छोड़ दें, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है इन्विजिलेटर से कंफर्म कर लें। ठीक है, आप कंसिडर कीजिए कि आपका रोल नंबर है 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, अब क्या करना है, जो भी बॉक्स है उसके नीचे जो भी डिजिट आएगा, है ना, मान लेते हैं यहाँ पे भी 2 है, जो भी बॉक्स है उसके नीचे जो सर्कल होगा उसको आपको फिल करना है। ठीक है, अब इसके लिए आप ये कर सकते हो कि या तो पहले आप थोड़ा थोड़ा टिक कर ले सभी पे, लाइक यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा टिक कर लो कि यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है ना, यहाँ पर 6 है। या फिर आप एक साथ पहले फर्स्ट बॉक्स को कंप्लीट करो, फिर सेकंड को, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है एक बार, बट इसकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करें। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर मिस्टेक हो गई तो वो फिर सुधारी नहीं जा सकती, और अगर रोल नंबर ही गलत कर दिया तो फिर आपका रिजल्ट कैसे डिक्लेयर होगा। तो यहाँ पर आप बहुत ही सावधानी रखिए, आराम से पीसफुली अपने OMR को फिल करें। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। फिर जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें जो भी सीरीज़ आपको दी गई होगी वो सीरीज़ यहाँ पर डालना है, लाइक ए दिया है, बी है, सी है, कौन सा बुकलेट है आपका वो यहाँ पर डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्कल फिल करना है। ठीक है, देन उसके बाद अब आपको OMR कैसे फिल करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं कि पहले वो पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते हैं, देन लास्ट में 15-20 मिनट्स बचेंगे तब वो पूरा OMR फिल करने बैठते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोगों का है एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करा, OMR फिल किया, एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करा, देन अगेन फिल किया, है ना। या फिर आप इसको सेक्शंस में भी फिल कर सकते हो। तो मैं प्रीफर करती हूँ कि आप इसे इंस्टॉलमेंट्स में फिल करें ना। जैसे 30 क्वेश्चन आप पहले अटैम्प्ट कीजिए, फिल कीजिए, फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, फिर फिल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको भी थोड़ा सा क्वेश्चन, आप जब अटैम्प्ट कर रहे हैं फिर आप OMR फिल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके माइंड को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चंस पर मूव करेंगे, थोड़ा सोचने का टाइम मिल जाएगा, है ना। और अगर आप सारा पेपर अटैम्प्ट करते हो, लास्ट में OMR भरते हैं, और इन केस अगर कुछ गड़बड़ हो गया है ना, या
टाइम कम पड़ गया तो फिर आप क्या करेंगे, बहुत रिशअप करेंगे, जल्दी जल्दी भरेंगे, जिसके कारण अगर एक क्वेश्चन भी आपने गलत फिल कर दिया तो उसके बाद का जितना सीरीज़ होगा वो पूरा गलत हो जाएगा। और OMR को गलत फिल करना डेट मीन्स व्हाट, कि आप आपके आंसर्स गलत फिल कर रहे हो। अगर आंसर्स गलत फिल कर रहे हो तो फिर आप आपका रिजल्ट इमेजिन कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए OMR को फिल करते समय इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। कई बार हम हमारी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन में इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्ज़ाम पर्पज़ से। ओके, देन उसके बाद इसके आप अब तो एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है, तो एटलीस्ट आपके माइंड में आप ये बना के चलें कि मुझे किस तरह से पेपर को हैंडल करना है। ओके, 30 क्वेश्चंस के साथ OMR फिल करना है, एक एक क्वेश्चन के साथ फिल करना है, चॉइस इज़ योर, बट एटलीस्ट प्लानिंग स्ट्रैटेजी आपके माइंड में पहले से होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट थिंग, कई बार क्या होता है, कुछ इन्विजिलेटर्स एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन पेपर में कुछ भी टिक मार्क नहीं करने देते हैं, है ना। कहीं पर अलाउड होता है, कहीं पर अलाउड नहीं होता है, तो इससे भी आप घबराएं ना। अगर अलाउड नहीं है तो भी आप छोटा सा टिक मार्क करिए, है ना, ज़्यादा बड़ा सर्कल मत बनाइए, छोटा सा टिक मार्क कीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए, है ना। एंड देन अगर आपने डिसाइड किया कि हम 30 क्वेश्चन के साथ OMR फिल करेंगे तो आप उसी अकॉर्डिंग फिल कीजिए। बस आपको थोड़ा सा मैनेज करना, इसीलिए कैसे मैनेज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए एग्ज़ाम में आपको बोला गया है कि आपको टाइम से पहले आना है। क्यों? क्योंकि टाइम से आप पहले जाएंगे तो आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, काम हो सकते हैं, है ना। 10 मिनट्स पहले OMR दिया जाता है तो आप आपकी सारी डिटेल्स को बहुत ही शांति से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देन लास्ट में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हिंदी में, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इन इंग्लिश, ठीक है। देन उसी के साथ यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर है ना। वैसे तो इन्विजिलेटर खुद सिग्नेचर कर देते हैं, बट इन केस अगर वो भूल जाते हैं या मिस हो जाता है आपका, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इन्विजिलेटर का साइन अपनी OMR शीट पर करवाएं, क्योंकि अगर इन्विजिलेटर का साइन नहीं होगा तो आपके OMR को वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे स्टेप्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। बट इवन दो अगर आपके कुछ और भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, स्टे अवे फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटीज़, have confidence on yourself and give your best in your exam without thinking about result. Okay, so best of luck for tomorrow. Thank you.